है कि कोई हमारी नौकरी लगने वाली है, इसलिए बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। हर माँ बाप पढ़ाएगा उनको और ये लोग मुख्य धारा में आएंगे। सेकंड हमारी मांग है कि इनका 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए, पंचायत स्तर से लेकर के राज्यसभा स्तर तक। निर्वाचन आयोग ने बोला है कि राज्यसभा में इनकी सीट रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज संगठित नहीं है। संगठित नहीं तो एक साथ वोट नहीं कर सकते, और एक साथ वोट नहीं कर सकते तो ये एक किसी लोकसभा में जीत नहीं सकते। ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए खुद ने राज्यसभा में कम से कम 2 या 3 सीट इनकी रिजर्व होनी चाहिए। तो हमने दूसरी मांग रखी पंचायत स्तर से लेकर राज्यसभा तक इनकी सीट रिजर्व होनी चाहिए। तीसरी हमारी मांग है कि ये समाज 70-80% समाज अभी भी या तो गोचर भूमि में रहता है या फिर वन भूमि में रहता है या शिफ्टिंग है। आज कैंप इधर है, दूसरी जगह कल दूसरी जगह पे है। तो जहाँ पे भी इनके घर हैं वहाँ का उनका पट्टा इश्यू होना चाहिए, उनका वहाँ पे उनको आवास बनाया जाना चाहिए जहाँ आवास बने नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ गाड़ी विभाग के, तो वहाँ पे खाली गाड़ी पर निर्भर ना हो, उनके स्थायी आवास होने चाहिए। हमारे जो कानूनी समाज, ज्योति समाज, कोई भी समाज उठा देख लो, गाय का समाज हो, पशुपालक समाज है, जगह जगह पे कैंप लगे मिलेंगे। तो हमारा ये कहना है कि उनके लिए आवास की सुविधा होनी चाहिए। 300 गज जमीन उनको दी जानी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, और यदि वो पशुपालक है 300 गज बाड़ी के लिए दी जानी चाहिए। शहरी क्षेत्र में 100 गज जमीन उनके लिए दी जानी चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश की आज़ादी के 78 साल के बाद भी आवास के लिए फाइट कर रहे हैं। घर की छत ही नहीं है तो पढ़ाई की उम्मीद क्या करेंगे। चौथी हमारी बात यह है कि यदि इनको जल्दी से मुख्य धारा में मोटिवेट करना है तो कम से कम सरकार 1000 बच्चे सेलेक्ट करे, और 1000 बच्चे सेलेक्ट करके उनको विदेश भेजे, डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की उनको पढ़ाई कराए, ताकि वो बच्चे जब लौट के आए तो पूरे समाज में एक संदेश जाएगा कि हम लोग भी विदेश में पढ़ सकते हैं, हम लोग भी हायर एजुकेशन कर सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होगा। वैसे हमारी 10 मांगे हैं, हम आपको मांग पत्र दे देंगे, लेकिन खास अगर हमारा जो युवा साथी बैठे हैं गार्गिल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बंजारा सर जो बैठे हैं वो बंजारा समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोफेसर ज्ञान सिंह आप शासी समाज के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे साथ में जो शेर सिंह है, अरविंद जी है जो अपने नाथ समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोमदत्त जी हैं जो बावरिया समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं, और बाकी इस चीज को प्रॉपर वे में दिखाएं। हमारी जो आपसे बहुत उम्मीद है कि आपके माध्यम से सरकार को सूचना मिले। डाउट करें कर रहे थे, क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जो कोई हमें मोटा पैसा दे देंगे? क्या हमने किसी के नाम पे रजिस्ट्री करवा दी है? जब हम लोगों ने कई बड़े बंगलों में बैठे हैं जो 25-25 लाख की कारें लेके घूम रहे हैं, 50-50 लाख का जो आपका बंगला बना रहे हैं, वो लोग करोड़ों का धन लेके इस भारत के अंदर गरीब का हक मार के विदेश के अंदर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। उनके बेटों की बर्थडे पार्टी में 10-10 लाख रुपए उड़वा रहे हैं, और बाहर होटलों में जाके ये मौज कर रहे हैं। कभी आप उनसे कभी इस प्रकार का सवाल पूछा है क्या आपने? ये जितने भी लोग जो बड़े पदों पर बैठे हैं, क्या उनकी बपोती है? क्या उनके घर से लाए हैं वो? एक एमएलए एक बार बनता है करोड़पति अरबोपति बन जाता है। एक एमएलए बनता सारा बजरी का ठेका उनको होता है, गैस की एजेंसी उनको मिलता है, पेट्रोल पंप उनको मिलता है, और एवं घुमंतु विमुक्त जातियों के नाम पे सरकार की जो योजना आती है उनका सारा पैसा उसके एनजीओ में मर्ज करके और सारा पैसा डका जाते हैं। कभी आप उनसे सवाल पूछा है? आपके जितने भी सचिवालय में जितने भी आईएएस जो कलेक्टर बैठे हैं, इनके कितने एनजीओ है? कभी आपकी मीडिया की नजर पड़ी है उनके ऊपर? चाहे मेरा ये आप जो मैं बोल रहा हूं उनको मत छापना, हमें पता है आप कोई नहीं छापेंगे इस बात को, पर कभी उस कलेक्टर को पूछा कि उसके परिवार के कितने एनजीओ बने? नवजीवन योजना का सारा पैसा कहां जा रहा है? कभी इस तरह का पूछा है? जो शराबबंदी आंदोलन के नाम पे जो पैसे सरकार ने घोषणा की थी, वो सारा पैसा कहां गया है? आप कभी उनसे सवाल पूछा है?
कभी हमारा एक व्यक्ति, कोई गरीब बेचारा लाचार, कोई कैंसर की मरीज जिनका बाप, उनका बेटा, उनका परिवार हाथों हाथ बिखरा है, कोई बीमारी के लिए कोई छोटा मोटा कहीं 150, 500, 1000 रुपए लेके वो झुग्गी झोंपड़ी खाली कर देते, उनका आपने इतना बड़ा बकंदर बना के आप हमें कलंकित कर देते हैं। जो लोग मोटा लोग खा रहे हैं, मोटा पैसा कर रहे हैं, आपने कभी उनसे सवाल नहीं पूछा है। हाँ, 7 नवंबर 2025 को बालराई पाली से करीब 25 किलोमीटर दूर है, नेशनल हाईवे के ऊपर है। वहाँ पे हमारे विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु सारे समाजों की 32 समाज जो रिकॉर्डेड हैं और वैसे 52 समाज है, सब समाजों के लोग वहाँ पे आ रहे हैं और वहाँ पे हम लोग महापड़ाव करेंगे। इस महापड़ाव में हमने 10 मांगे रखी है। 10 मांगों के लिए हम लोग लास्ट 8 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। हमने पहले पाली में आंदोलन किया, उसके बाद हमने जोधपुर में आंदोलन किया, जयपुर में आंदोलन किया जिसमें 25,000 लोग आए। हमने भीलवाड़ा में आंदोलन किया जिसमें भी 25,000 करीब आए, जयपुर में 35,000 आए थे। इस 4 आंदोलन के बाद भी सरकार ने हम लोगों से कोई वार्ता नहीं की, इसलिए हमें बहुत दुख हुआ और हर बार हम लोग सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। सरकार के पास मांगों का पूरा एकदम से चिट्ठा है। तो इस बार हम लोग ये निश्चय किया कि हम लोग महापड़ाव करेंगे और महापड़ाव में जब तक उठेंगे नहीं, जब तक सरकार से हमारी वार्ता नहीं होती है, जब तक सरकार से हमारी मांगों के बारे में चर्चा नहीं होती है, जब तक सरकार इस पर सकारात्मक रवैया नहीं लेती है, हम वहाँ पे बैठेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम लालजी राय का है, मैं राष्ट्रीय पशुपालक संघ का अध्यक्ष हूँ और हमने DNT संघर्ष समिति बनाई हुई है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। किस तरह का आंदोलन होगा? कुछ अनोखा करने वाले हैं, पशु लाने वाले हैं, जो भी कुछ है बता दीजिएगा, बताइए। ये राजस्थान की 52-53 जो जातियाँ हैं, गाड़िया, लुहार, बंजारा, कालबेलिया, भोपा, रायका, रेवाड़ी, इन तरह की जो जातियाँ हैं वो अपने पारंपरिक वेशभूषा में आएगी और जिससे इनकी आजीविका जुड़ी है। जैसे ऊँट है, भेड़ है, बकरी है, जैसे कुछ सांप है, बिच्छू है, गोयरे हैं, इन प्रकार की चीज़ें लेकर और करीब 2 लाख घुमंतु विमुक्त जातियों के लोग अपने हक और अपने अधिकार के लिए और अपनी आज़ादी की महासंग्राम की लड़ाई के लिए 7 तारीख को पाली जिले की बालराई के अंदर NH 62 जो दिल्ली बॉम्बे हाई रोड जो निकला है, वहाँ लोग ये एक महापड़ाव हम लोग करेंगे। क्योंकि अगले 6 महीने से घुमंतु विमुक्त जातियों की हम मांग को लेके, इनके स्थायी 10% आरक्षण को लेके, इनके निखाई जो चुनावों के अंदर जो इनकी भागीदारी को लेके, नौकरियों में भागीदारी को लेके, स्थायी मकान के लिए, स्थायी घर के लिए और इनकी मूलभूत व्यवस्था को लेके हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया है। प्रत्येक जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, प्रत्येक जिले लेवल पे गए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, राजस्थान के जो मुख्य सचिव है उनसे हम मिले हैं, मंत्रियों से मिले, पर हमें कहीं न कहीं सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। इस कारण हम इस बार देश आज़ादी के 75 वर्षों के बाद पहले बार घुमंतु विमुक्त जातियां अपनी वेशभूषा में अपने हक और अधिकार के लिए रोडों पे आ रही है। इस कारण आज हम लोगों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मेरा नाम रतननाथ कालवेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान, भीलवाड़ा। देखो, पालतू जानवरों का और बोलो, मवेशियों का जो आपका इसमें विशेष बात है वो ये ज्ञान सिंह जी बोल रहे हैं। वैसे लगे देखिए, हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 78 वर्ष हो गए हैं और 78 वर्षों से आज हमारा DNT समाज जो राजस्थान में लगभग 32-33 जातियाँ हैं और ऐसे 53 जातियाँ हैं, इनको भारतीय संविधान के द्वारा सभी को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन हम DNT समाज पूर्ण रूप से मौलिक अधिकारों से वंचित है। और हमारी DNT समाज की जो मांग है वो 10 सूत्री मांग पत्र को लेकर के मुख्य मांग ये है कि कई आयोगों ने हमारे सर्वे किए हैं और ये तहकीकात की है कि ये समाज कौन है जो पीछे बैठे हुए हैं, जो अंतिम छोर में है, जो हाशिए पे पड़े हुए हैं। जब आयोगों ने को ये पता चला और सरकार तक ये बात बताई कि ये घुमंतु समाज, विमुक्त समाज और घुमंतु समाज के लोग हैं जो हर तरह से ये वंचित है, इनको किसी प्रकार का न कोई हक मिला है न कोई अधिकार है। आज हम रोटी रोजी से भी वंचित है और मरने के बाद भी जो है
2 गज जमीन से भी हम वंचित हैं। इस बात को लेकर के हम काफ़ी समय से हमारे मांग पत्र को लेकर के संघर्षरत है। हमने हर बार सरकारों को आगाह किया है और मांग पत्र को अवगत कराया है, उसके बावजूद भी किसी भी पार्टी की सरकार के जून तक नहीं रेंगी है। अब हमारी संघर्ष समिति, राजस्थान स्तर की जो संघर्ष समिति है, जिसके मुखिया हमारे आदरणीय लाल सिंह जी रायका, उनकी टीम रतन जी भाई साहब, पूरी संघर्ष समिति के द्वारा हमने काफ़ी संघर्ष और धरने प्रदर्शन करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद ये तय किया है कि सरकार इस तरह से मानेगी नहीं। इसलिए हमने 7 नवंबर को देंती समाज का, हमारे आज़ादी का महासंग्राम की लड़ाई लड़ने के लिए पाली जिले के पालराई में हम महापड़ाव करने जा रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि शीघ्र हमारी मांगों पे टेबल पर बुला करके हमारे जो साथी हैं, हमारे जो लीडर हैं, उनको बुला करके मांगों के बारे में चर्चा करें, विस्तार से इनकी जायज़ मांगे हैं, इनको शीघ्र लागू करें। अन्यथा अब DNT समाज मजबूरी में आगे बढ़ चुका है और क्या रिजल्ट आएगा ये सब उस दिन तय होगा। और हम लंबे समय तक, जब तक हमारी मांगों पे कोई विचार नहीं होगा, हम महापड़ाव के रूप में वहाँ हिलेंगे नहीं। मैं ज्ञान सिंह, ऑल इंडिया DNT वेलफेयर संघ का प्रदेशाध्यक्ष, साय समाज का राष्ट्रीय चेयरमैन। ये हमारी आज़ादी की वास्तविक लड़ाई है और जिस प्रकार से हमारे इस घुमंतु समाज के गांधी सम्मानीय लाल सिंह जी रायका ने करो या मरो की नीति पर उतरने का अब जब आह्वान किया है, तो झालावाड़ से लेकर जयपुर तक, जयपुर से लेकर बाड़मेर से बांसवाड़ा तक हमारे लोग करो या मरो की नीति पर सड़कों पे उतरने वाले हैं। और 7 नवंबर को अपने हक और अधिकारों के लिए ये एक महासंगम होने जा रहा है। ये एक अनूठी संस्कृति है जो अलग अलग समाज के लोग सभी एक मंच पे अपनी अपनी जो वेशभूषा है, अपने अपने जो पालतू जानवर है, अपने अपने जो वाद्य यंत्र है, जिस तरीके की हमारी संस्कृति है, उन सारी संस्कृतियों को मिलाकर एक बड़ा महासंगम अपने हक और अधिकारों के लिए आज़ादी की एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने जा रहा है। तो हम सभी जो समाजों के मुखिया हैं वो सब आज इकट्ठा हुए हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी 56 जातियों के जो लीडर हैं वो मजबूती से समर्थन लाल सिंह जी का कर रहे हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं।